श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी इन 4 लोगों से मदद मत मांगना, तुम्हें दुख ही देंगे। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक बार कृष्ण की कहानी लेके आए हैं। जी हाँ, जन्माष्टमी आने वाली है। इसी के अवसर पर आज हम कृष्ण की वाणी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था राघव और दूसरे का नाम था रघुवीर। बड़ा भाई राघव था और छोटा भाई रघुवीर था। वे दोनों दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे। राघव और रघुवीर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके जो भी मिलता उन पैसों को आपस में बांट लेते थे और घर ले जाते थे। उनसे वस्तुएं मंगाकर भोजन बनाते। इसी प्रकार राघव और रघुवीर अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, राघव ने अपने छोटे भाई रघुवीर से कहा, भाई, इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन कैसे कब तक काटते रहेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? तभी छोटा भाई रघुवीर कहता है, भैया, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब राघव कहता है, भाई, मैं शहर में जाता हूँ, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। इस पर रघुवीर अपने बड़े भाई की यह बात सुनता है तो कहता है, भैया, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे तब आप मुझे वहाँ पे बुला लेना। उसके बाद आप मुझे बता देना कि मैं भी यहाँ पे काम करूँगा। राघव अगले ही दिन अपना सामान बंदकर शहर चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वो बहुत मेहनत करता है, कई जगहों पर काम की तलाश में भी जाता है और इधर रघुवीर गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे राघव धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में ही वह बहुत बड़ा धनवान सेठ बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। इधर गांव में रघुवीर अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वो सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है, ना वो खुद आता है। कुछ सालों में भी रघुवीर गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। रघुवीर दूसरे के खेतों में हल चलाता है, मजदूरी करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे ही अपना जीवन यापन करता है। कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन रघुवीर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही रघुवीर बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो यह सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे? कैसे उससे 2 समय का भोजन देंगे? तभी संतान के आने की खुशी में वो अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर वह अपनी मेहनत को दुगुना कर देता है। अब तो रघुवीर दिन में भी दूसरों की मजदूरी करता है और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता है। कुछ समय में रघुवीर की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में रघुवीर बड़ा ही प्रसन्न होता है। इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वह अपनी संतान और अपनी पत्नी का लालन पोषण कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद रघुवीर को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता है।
जो भी भोजन बचता अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वो खिला देता, खुद भूखा सो जाता। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि रघुवीर के पास इतना भी धन नहीं था कि वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो रघुवीर की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे रघुवीर का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने को थोड़ी दाना थे। ये देखकर रघुवीर की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके रघुवीर अपनी घर लौटता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है और उसे रोता हुआ देखकर रघुवीर भी उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी हमारा पुत्र सुबह से भूखा है, वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है, हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर रघुवीर भी रोने लगता है। तब रघुवीर की पत्नी कहती है कि स्वामी आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए, कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर रघुवीर कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोच करके रघुवीर अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर पर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय रघुवीर शहर पहुंचता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया राघव के घर पहुंचता है। जब वो अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राघव का घर बहुत ही आलीशान बंगला था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थी। यह देखकर रघुवीर बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार रघुवीर को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, गरीबों और भिखारियों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब रघुवीर कहता है, नहीं भाई, ये मेरे बड़े भैया का घर है, उनका छोटा भाई हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दो। रघुवीर की ऐसी हालत देखकर वो चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई रघुवीर नाम का लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की यह बातें सुनकर राघव कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो रघुवीर को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुला कर लाता है। रघुवीर जब अपने बड़े भाई राघव को सूट बूट पहने हुए देखता है, वह देखता ही रह जाता है कि उसका भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था पर आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया। राघव कहता है, अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जागकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है, हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा तब मैं तुमको बुला लूंगा। तब रघुवीर कहता है, भैया वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब राघव कहता है, भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर रघुवीर कहता है, भैया आप बताइए क्या काम करना है, मुझे अभी कर देता हूँ, मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, बताओ भैया क्या काम करना है। तब राघव कहता है, भाई कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है, मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वे काम तुम निपटा दो, बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो, तुम्हारी भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए इस घर का काम तुम ही कर दो,
दोनों समय का खाना बनता है, सबके कपड़े धोने हैं, गाड़ियों की साफ सफाई करनी है। मित्रों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर रघुवीर को सोचना पड़ गया, परंतु वो फिर सोचता क्या, भैया का नौकर ही सही, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद हमें। परंतु वो फिर सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ तो काम कर देता हूँ। अपने ही भाई के घर में काम करना है ना, अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यह सोचकर रघुवीर अपने बड़े भाई राघव के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन वो काम में लगा रहता है, कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है, कभी गाड़ियों को साफ करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि राघव की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती थी। वो सोचती थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई राघव के घर का पूरा काम करता है तो बहुत थक जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया अब हमें आपके यहाँ एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। न जाने वो कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चलते हैं। अपने छोटे भाई रघुवीर की इन बातों को सुनकर राघव कहता है, हाँ हाँ भाई जरूर, तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर रघुवीर को राघव रुपए देता है और कहता है, ले लो भाई, यह तुम्हारे पैसे हैं। रुपए देखकर रघुवीर कुछ उदास हो जाता है और कहता है, भैया ये क्या, आपने सिर्फ 100 रुपए, इतने से हमारा गुजारा कैसे होगा। तब राघव कहता है, अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अभी तुम यह 100 रुपए ही अपने पास रख लो और घर चले जाओ। तब रघुवीर क्या कर सकता था, सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े से ही सही, मैं 100 रुपए ही लेके जाता हूँ, 2-4 दिन गुजारा तो चल जाएगा, इससे भोजन तो आ ही जाएगा। अब रघुवीर अपने रुपए लेकर अपने गांव की ओर जाने लगता है। तब पीछे से राघव कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूँ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर रघुवीर बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब रघुवीर अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर वो अपनी पत्नी को रुपए देता है और कहता है, प्रिय भैया ने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया है, जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब रघुवीर की पत्नी कहती है, ये क्या पतिदेव, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ काम करते रहे, जेठ जी ने आपसे इतना काम करवाया नौकरों की तरह, उसके बाद आपको दिए भी तो क्या 100 रुपए, 100 रुपए से भला हमारा कितने दिनों का गुजारा हो जाएगा। तब रघुवीर कहता है, प्रिय अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने 100 रुपए दिए हैं, उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिन है, वो एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है, दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने पुत्र को लेकर वहाँ जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर रघुवीर की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। रघुवीर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। रघुवीर और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे, वो सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को रघुवीर और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई राघव के घर पहुंचता है। वह जब राघव के घर पहुंचता है तो राघव बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक रघुवीर और उसकी पत्नी द्वार पर खड़े रहते हैं, कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आता है। कुछ देर बाद राघव आता है और अपने भैया को देखता है तो कहता है, अरे भाई तुम यहाँ खड़े हो, अंदर आओ। राघव अपने छोटे भाई रघुवीर और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है, तुम दोनों इधर बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो रघुवीर और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं।
कुछ देर तक चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु राघव उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके होते हैं, दावत खत्म हो जाती है, तब राघव आता है और कहता है, अरे भाई मुझे माफ करना, मुझसे मिलने मेरे बड़े बड़े मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो तुम आज रात तो यहीं रहो, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में भी गंदगी हुई है जो उठा रहे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? रघुवीर कहता है, भैया यह कितनी बड़ी बात है। रघुवीर अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के जूठे बर्तन साफ करता है और अंत में जो कुछ बचा कुचा मिलता है वो भोजन करता है। उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वह अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। रघुवीर और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, वे बड़े उदास थे, उन्हें अपने बड़े भाई का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ कुछ गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। रघुवीर और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे, तभी वहाँ देखते हैं कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा है। तोते को देखकर रघुवीर का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी मुझे वो तोता चाहिए, देखो न कितना सुंदर तोता है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। अब इधर रघुवीर इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता है। तब वो सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहाँ लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर रघुवीर उस तोते को अपने घर ले आता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। परंतु रघुवीर का पुत्र बड़ा ही प्रसन्न रहता है। वह तोता रघुवीर के पुत्र से बहुत सी बातें करता है, उसके साथ बहुत खेलता है। यह देखकर रघुवीर भी बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु रघुवीर के वो रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से रघुवीर के घर में खाने के लाले पड़ गए। रघुवीर और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े चिंतित थे, सोच रहे थे ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। रात का समय हो जाता है। रघुवीर की पत्नी और उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर रघुवीर अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वह अपने आप को कोसने लगता है। तभी वो तोता अपने पिंजरे में से कहता है कि अरे रघुवीर भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? तब रघुवीर कहता है, तोता मुझे बहुत चिंता है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा पुत्र भूखा है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपने पुत्र का अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूं, इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वो तोता कहता है, अरे रघुवीर, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो तुम शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब रघुवीर कहता है, अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला शराब पीने से क्या होगा? मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की चिंता नहीं होगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। अब रघुवीर कहता है, तोता, मेरे पास शराब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तब तोता कहता है, अरे रघुवीर, तुम्हारे पास 2 बैल है, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन रघुवीर ऐसा ही करता है। वो अपने बैल को नगर के एक सेठ के यहाँ बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो जाकर उससे शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वो नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वो इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र, मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। शराब पीकर रघुवीर अपने घर में लौटता है। जब रघुवीर की पत्नी देखती है कि रघुवीर शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है, कहती है, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आए हैं और आप यह बताइए कि शराब पीने के पैसे आपको कहाँ से मिले? तब रघुवीर कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है, उससे जो पैसे मिले हैं उससे मैंने शराब पी ली है। इस प्रकार रघुवीर शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वो शराब पीता रहा, नशे में कुछ भी याद नहीं रहता था। वो
अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता था। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार वह फिर अपने होश में आता है, और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वो फिर से चिंता करने लगता है। तब वही तोता एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, अरे रघुवीर, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तब रघुवीर कहता है, तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूँ। आज मुझे यह याद आ गया है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखा है। मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तब वो तोता कहता है, फिर से सलाह देता है कि रघुवीर, तुम जाकर के शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार तोता के कहने पर वो फिर से जाके शराब पीने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी होती है। वो अपना एक बैल और सेठ के यहाँ बेच देता है और फिर वो शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक शराब के नशे में रघुवीर बैठा रहता है। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो यह तो शराबी हो गया, इसके पास खाने को पैसे नहीं परंतु शराब के लिए पैसे है, शराब पीता है ये। रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती? आपका पुत्र यहाँ भूखा है, मैं भूखी मर रही हूँ, आपको कोई चिंता नहीं है, आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बराबर समझाने पर भी रघुवीर को कुछ होश नहीं आता है। वो तो अपने नशे में घूम रहा था। जब उसका नशा उतरता है तो वो एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे उसका पूरा घर बिक जाता है। उसने अपना घर भी उस सेठ को बेच दिया था। वो सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली थी कि अब उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब रघुवीर को जब होश आता है तो वह एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वो तोता कहता है, अरे रघुवीर, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम और करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार कर मांग कर लेकर आ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। लेकिन रघुवीर सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ दिन के लिए उधार मांगता है। जब रघुवीर बैलगाड़ी लेकर आता है तो वो तोता कहता है कि हे रघुवीर, अब तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा लो और मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ लेकर चलो। अब रघुवीर तोता को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेता है और तोता उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद रघुवीर कहता है, अरे तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तब तोता कहता है, भाई, अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब तो वो तोता रघुवीर को बताता है कि वो सामने जो तुम्हें गुफा दिख रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, उसमें से बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वो सारा खजाना ले आओ। अब रघुवीर कहता है, अरे तोता, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यह गुफा के लुटेरे हैं, डाकू के हैं? अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब तोता कहता है, अरे रघुवीर, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल में डाल दिया है, परंतु राजा को इन धन के बारे में कुछ नहीं पता है। डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। रघुवीर पहले तो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो बोलता है, ठीक है। फिर तोता बोलता है कि पहले मैं इन डाकुओं के साथ रहता था, इसलिए मुझे इस खजाने के बारे में पता है। तुम जाओ, सारा खजाना अंदर छुपा हुआ है, वहां से लेकर आ जाओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और उसके बाद तुम चाहे जितनी शराब पीना चाहते हो पी सकते हो, धन की कोई कमी नहीं होगी। तब रघुवीर कहता है, हे तोता, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ हो, इसलिए तुम्हें यह सब लगता है। अब अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए, परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इतना कहकर रघुवीर गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर देखता है तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वहाँ खजाने की भरी हुई तिजोरियां रखी थी जिनमें अपार धन दौलत थी। कई सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वो रघुवीर सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वो रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब रघुवीर भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें रख लेता है और दुकानें चलाने लगता है।
धीरे धीरे वो तोता भी रघुवीर के साथ रहकर सुधर जाता है। तोता ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वो तोता भी चोर और डाकुओं के साथ रहने वाला था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार रघुवीर धनवान बन जाता है, नगर का नामी सेठ बन जाता है। एक दिन वो भी था जब वह गरीबी में था, उसे खाने के लिए नहीं थे। भाई ने उसके साथ नौकरों से भी बुरा बदतर व्यवहार किया था और आज उसकी किस्मत बदल चुकी थी। अब तोता कहता है, भाई अब मैं तुम्हें 4 कीमती बातें बताता हूँ। कहते हैं भूख मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। नंबर 1, ऐसा रिश्तेदार या मित्र या भाई भतीजा जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने को कहे या बदले में कोई शर्त रखे। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता, वह तो आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार तो निस्वार्थ मदद करते हैं। नंबर 2, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको गिरी हुई नजरों से देखता हो, ऐसे व्यक्ति से भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, चाहे भूखे रह लेना। ऐसा व्यक्ति आपकी हालत पर मन ही मन खुश होता है। वह मदद तो करता है पर उससे ज्यादा वह आपकी खिल्लियां भी उड़ाता है। नंबर 3, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पापों में हम हिस्सेदार हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति आलसी हो, कामचोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वह आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वह आपको बहुत जलील करेगा। इसलिए भूख सह लेना, लेकिन लोगों से कभी मदद मत मांगना। अब इस प्रकार तोता रघुवीर की सारी गरीबी मिटा देता है और यह 4 बातें उसे बताता है। इस प्रकार ये बातें तो तोता कहता है, लेकिन भावनाएं कृष्ण की हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी।